दोस्तों, चहल और धनसरी वर्मा के तलाक के पीछे की वजह हैरान कर देने वाली सामने आई है। फाइनली दोस्तों, चहल और धनसरी अब पति पत्नी नहीं रहे। उनका 20 मार्च को आधिकारिक तौर पर तलाक हो चुका है, जिसमें धनसरी ने 5 करोड़ की मांग की थी और इसके बाद इस डिवोर्स का राज खोलकर सामने आया है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को तलाक लेना पड़ा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं वो सच बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो भी पुख्ता सबूत के साथ। दोस्तों, धनसरी और चहल के बीच का रिश्ता पहले भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट भी डिलीट कर दी थी और इसके बाद इंस्टाग्राम के जरिए दोनों ने बताया था कि हम अलग होने जा रहे हैं। कल यानी कि 20 मार्च को दोनों का आधिकारिक तौर पर कोर्ट में तलाक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, उसी दिन धनसरी ने एक सॉन्ग अपलोड किया है जिसमें उन्होंने अपनी डिवोर्स की खबर को जाहिर किया है। तो सुनिए उस गाने की लाइन क्या है, जिसमें दोस्तों पहली लाइन सुनिए, जख्मों को जहर के पानी से धोना देखा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जख्म है, कोई घाव है, उसको जहर के पानी से धोना, यानी कि वो घाव जिंदगी भर दर्द देगा। साथ ही उस गाने की अगली लाइन, गैरों के बिस्तर पर अपनों का सोना देखा। इस लाइन का मतलब है कि किसी और का बिस्तर था और उस पर कोई अपना सो रहा था, यानी किसी और कन्या के साथ अपना यानी कि चहल सो रहा था। यह आप समझ सकते हैं। साथ ही इस गाने की एक और लाइन है जो दिल तोड़ देगी, शमशान लगेगा घर, खुदकुशी कर जाएगा, जो कुछ मैंने देखा और कोई देखे तो मर जाएगा। यानी कि इस लाइन से तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है। वही आगे एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, दिल तेरा ये बच्चा है, निभाना भूल जाता है, नया खिलौना देख के पुराना भूल जाता है। यानी कि कोई बच्चा होता है, उसको अगर आप नया खिलौना ला के दोगे तो वो पुराना खिलौना भूल जाएगा। यानी कि अपनी जिंदगी में कोई नया आने से वो मेरे को भूल गया। यानी कि धनसरी के इस गाने का क्या मतलब है और यह गाना डिवोर्स के दिन ही क्यों आया? धनसरी अपने इस गाने से दुनिया को क्या कहना चाहती है? तो वही अगर बात करें युजवेंद्र चहल की, तो जब चहल कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तब दोस्तों युजवेंद्र चहल के टी शर्ट पर जो लिखा है वो हैरान कर देने वाला है, दुनिया की आंखें खोलने वाला है। और उनके उस टी शर्ट पर लिखा हुआ है, बी योर ओन सुगर डैडी। यानी सुगर डैडी का मतलब होता है कि कोई महिलाएं जो रिश्ता बनाती है कुछ लोगों के साथ और फिर उनका काम हो जाने के बाद वो रिश्ता तोड़ देती है। यानी कि कुछ महिलाएं सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता बनाती है। और चहल की इस टी शर्ट का क्या मतलब है? और हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि पहले धनसरी को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर चहल के साथ शादी की और शादी होने के बाद अब धनसरी को हर कोई जानता है। अब वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। वो बड़े बड़े सिंगरों के साथ डांस करती हुई नजर आती है और वह अब फिल्मों के गानों में भी डांस करती है। यानी कि चहल के साथ शादी करने के बाद धनसरी ने बहुत कुछ हासिल किया है। पहले उनके पास कुछ भी नहीं था और वहीं अब इन दोनों के बीच 5 करोड़ के सेटलमेंट के बाद वो अलग हो चुके हैं। मगर दोस्तों, एक बात हैरान कर रही है कि धनसरी 5 करोड़ में ही क्यों मानी? चहल के पास कम से कम 300 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है और हमने देखा है कि आगे भी डिवोर्स हुए हैं और वहां पर 35 या 50 करोड़ तक सेटलमेंट हुआ था। तो आखिर धनसरी 5 करोड़ में ही क्यों मानी? और ये भी सवाल खड़े करता है, और वो भी किस पर? यानी कि कम पैसों में राजी हुआ, इसके पीछे ऐसा क्या राज है? लेकिन दोस्तों, दोनों की तरफ से तीखा जवाब तो मिल रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसकी गलती है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।